जय हिंद दोस्तों। आज से 65 साल पहले कार्बन स्टील की 4000 किलोमीटर लंबी तेल की पाइपलाइन बनी थी, जिसको रूस ने अपना तेल पूरे यूरोप में बेचने के लिए 1960 के दशक में पूरे 1 अरब रुपये में बनवाया था। इसको बनने में 4 या 5 साल का समय लगा और नाम रखा दुर्जब्बा तेल की पाइपलाइन। दुर्जब्बा का अर्थ होता है मित्रता। यह दोस्ती बढ़ाने के लिए पूरे यूरोप में इस तेल की पाइपलाइन को शुरू किया गया था। लेकिन यह दुर्जब्बा तेल की पाइपलाइन आज चर्चा में है, क्योंकि किसी ने इस पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला कर दिया है, जिससे लगभग पूरे यूरोप में तेल की सप्लाई प्रभावित हो गई है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह दुर्जब्बा तेल की पाइपलाइन क्यों बनाई गई थी, क्या कारण था, और यह दुर्जब्बा तेल की पाइपलाइन किन किन देशों से होकर गुजरती है और किस किस देशों में तेल की सप्लाई करती है, और अभी यह चर्चा में क्यों है, किसने हमला किया और क्यों किया, और अंत में जानेंगे कि इस पाइपलाइन के हमले से रूस, यूरोप और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। जानेंगे हर एक पॉइंट को विस्तार से, तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि यह दुर्जब्बा तेल की पाइपलाइन क्यों शुरू की गई थी। क्योंकि रूस को पूरे यूरोप में अपना तेल बेचना था, क्योंकि उसके पास तेल पर्याप्त मात्रा में थी। और उस समय जब यह पाइपलाइन नहीं बनी थी 1960 से पहले, उस समय समुद्र के रास्ते तेल ले जाना और ले आना बड़ा महंगा साबित होता था, जिससे रूस को फायदा कम होता था और उतनी मात्रा में पूरे यूरोप में तेल सप्लाई भी नहीं होती थी। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए यह तेल की पाइपलाइन 4000 किलोमीटर लंबा रूस ने बना दिया। तो अब हम जानेंगे कि यह तेल की पाइपलाइन किन किन देशों से होकर गुजरती है और किस किस देशों में तेल की सप्लाई करती है। यह पाइपलाइन रूस के अल्तीमिएस्क से शुरू होती है, फिर बेलारूस पहुंचकर 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी पहली शाखा ऊपर की तरफ पोलैंड से होते हुए जर्मनी तक जाती है, और इसकी दूसरी शाखा नीचे की तरफ यूक्रेन होते हुए हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य तक तेल पहुंचाती है। यानी कि यह पाइपलाइन 45 बड़ी नदियां और 200 से अधिक सड़कों और रेलवों को पार करके यूरोप तक पहुंचती है। तो अब हम जानते हैं कि यह पाइपलाइन चर्चा में क्यों है, किसने हमला किया और क्यों किया। तो इस पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला हुआ है, इसलिए चर्चा में है, क्योंकि तेल सप्लाई प्रभावित हुआ है। और रूस और यूक्रेन के बीच काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, आप जानते ही हैं। और युद्ध में हर देश अपना दुश्मन देश की कमाई और सप्लाई को प्रभावित करना और रोकना चाहता है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि यह हमला यूक्रेन या उसके सहयोगी देश किए होंगे, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि हमला सच में यूक्रेन ने ही किया है या कोई और। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि इस हमले से रूस, यूरोप और आम लोगों पे क्या असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। तो बात करते हैं पहले रूस की। तो रूस की लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा और उसके निर्यात राजस्व की कमी आएगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि पाइपलाइन से यूरोप तक आसानी से तेल सप्लाई पहुंच जाती थी। अब उसे बंदरगाहों के जरिए समुद्री मार्ग से विभिन्न देशों में तेल सप्लाई करना पड़ेगा, जिससे उसका भाड़ा किराया ज़्यादा लगेगा, तो उसको फायदे कम होंगे। ये उसका रूस पे असर पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप पे भी असर पड़ेगा इसका, क्योंकि यूरोपीय संघ में दरारें आ गई हैं। क्योंकि जो कंट्री जैसे हंगरी और स्लोवाकिया रूस से तेल खरीदते थे, क्योंकि इन पाइपलाइन के जरिए, क्योंकि यह पाइपलाइन डायरेक्ट हंगरी और स्लोवाकिया के रिफाइनरी फैक्ट्री तक पहुंचती थी। अब हम बात करते हैं कि यूरोप पे क्या असर पड़ेगा। तो यूरोपीय संघ में के बीच दरारें होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इस हमले से जो देश इस पाइपलाइन के जरिए तेल लेते थे रूस से, वह देश जैसे कि हंगरी और स्लोवाकिया यूरोपीय संघ के बीच दरारें पैदा कर रही हैं, क्योंकि यूरोप ने यूक्रेन को 90 अरब यूरो का लोन देने वाला था। इसका वो कड़ा विरोध कर रहे हैं, हंगरी और स्लोवाकिया। और यूरोप रूस को प्रतिबंधित करने वाले जा रहे हैं, उस प्रतिबंध का कड़ा विरोध ये कंट्री कर रहे हैं। तो यानी कि इसका ज़्यादा असर यूरोप पर भी पड़ने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आम लोगों पे क्या असर पड़ेगा। तो आम लोगों पे असर ये पड़ेगा कि अगर तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट महंगा होने से सामान महंगी हो जाएंगी, और सामान महंगे होने से आपकी जेब पर डायरेक्ट असर पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी रूस, यूक्रेन और यह पाइपलाइन की महत्वपूर्ण बातें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।